के 7 पद इसमें कह दिया तो एन दे दिया 7। एन कितना हो गया 7। तब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7 पदों का जोड़ है 49। 7 पदों क्या है 7 पदों का जोड़ ना है 49। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 6d। ठीक है, तो इसमें अंतिम पद तो नहीं है, नहीं ना है। आइए यहाँ लिखते हैं प्रथम पद बराबर a मान लिया जाए n बराबर 7 हो गया। और d तो इसमें है नहीं, d है सार्वंतर। यहाँ से समय थी सब टोटल मैथ बारी बारी है, टोटल मैथ बारी है। सार्वंतर d हो जाएगा, ठीक हो गया। तो a निकल गया, n निकल गया, d निकल गया। यही वाला इसमें काम कर देगा। a 17 पद है ना, n 17 हो जाएगा, a हो जाएगा और d हो जाएगा। अब आई तो फॉर्मूला लगा, तो a से इक्वल टू होता है क्या, ऐसा फॉर्मूला। देखो तो 7 पदों का जोड़ कितना है, सही है 7/2। ए में ए मान लिए हैं 7-1 नहीं, डी में तो डी मान लिए हैं, कोई दिक्कत आइएगा, इसको नहीं कर दीजिएगा। तो 49 गुना के 2 अब बटा के 7 बराबर 2a और प्लस के 6d। बुझा रहा भैया, तब इससे ही कर देता। तो 7 दूनी के 14 इजकल टू 2a प्लस के 6d। इरा रोक दीजिएगा, आगे मत बढ़ाइएगा। अब यहाँ के बात और देखिए, दिमाग स्थिर करके बनाना पड़ेगा इस बोर्ड में। देखो यहाँ पर कहता 17 पदों का जोड़ है ना, लिख ले। तो इसी टाइप से हम इसको बता देते हैं। देखिए एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे तो वहाँ दिया हुआ जो 289, क्या हम 289 यहाँ लिख दें डायरेक्ट हम, बोलिए। अब ठीक है, 289 इक्वल टू 17 देना पड़ेगा एन, 2a प्लस 17 है ना, डाइट कर दें। 17 में से 1 जाएगा तो बचेगा, देखो ना 17 पद है तो 17 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 16d। सही है, ये रिकॉर्ड दो 17 17 289 और 17 दूनी के सभी का नंबर। अब आपको पता लग रहा होगा लुप्ती क्रम लगे गए नहीं। आइएगा 1 - 2 से कर रहे हैं भाई साहब। 1 - तो लिखते हैं 2a प्लस के 6d इजकल टू 14। आइए 2a प्लस के 16d इजकल टू में। ये मैथ इतना ना करके भी इसको डायरेक्ट आंसर आता समझ गए ना। लेकिन चलिए घटाना है, घटाना है, घटाना है। ये क्या हो जाएगा 10d नेगेटिव में। इसे डी वाला कितना का, डी का मान निकल गया भैया। डी का मान क्या हो गया, और डी के मान रख दिया 1 में। 1 में देखिए 1 नहीं ना है तो 14 है, डी यहाँ है देखिएगा 14 इक्वल टू 2a प्लस 6 गुना के डी। डी में कितना है 6 दूनी के एन आए तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस उल्टा माइनस तो हो जाएगा 2a बराबर 2, क्योंकि 14 में से 12 निकलेगा तो यही से कट जाएगा। तब निकल गया कितना a बराबर 1।
ए वाला निकल गया और डी वाला कितना हो गया 2। देखो बाबू, ये लगातार संख्या हो गया जिसमें शुरू हो रहा है 1 से, क्या लिख देना है AP इक्वल टू 1, ठीक है। और फिर 1 में फिर जोड़ेंगे 2 तो कितना हो जाएगा, फिर जोड़िएगा 2, फिर जोड़िएगा 2, डॉट 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 इतना हो जाएगा। तो ये हो गया क्या, विषम। तो एगो हम सूत्र बताए थे, है ना, विषम संख्या के, ठीक है ना जी, पदों का जोड़ कितना होता है, आंसर बन के तैयार हो गया। 4 को जोड़िए तो 4 का स्क्वायर, 5 जोड़िए तो 5 का 10, मैं जितना जोड़िए उतना ही का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत भैया भाई लोग। चलिए सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है an इक्वल टू 3 + 4n। इसमें कहता है an इक्वल टू 9 - 5। देखो ये 2 को मैथ में से हम कोई को बताते हैं, ठीक है, दोनों को देख लिए भरपेट एकदम सेम टू सेम है, नीचे वाले बता देंगे। कहता है ना कि इसके 15 पदों का जोड़ बताइए, 15 पदों का, इसके 15 पद का जोड़ बताना है, कोई भारी नहीं रहेगा, ठीक है। बोलिए आप लोग, ई बतावे कि बतावे, कोई कहता है 1 वाला, कोई कहता 2 वाला, बताइए 1 वाला। आइए ठीक है, बहुत अच्छा है। 10 का है 1, an इक्वल टू 3 + के 4n, है ना। देखो जहां भी ऐसा मैथ मिल जाए बोर्ड में मिलेगा। कक्षा 11 में पूरा है, कक्षा 11 का ही मैथ है मेरे भाई, कक्षा 11 का 11 पूरा है। आइएगा 4an इक्वल टू ऐसा, ये अंतिम पद हो गया। जब भी ऐसा मैथ रहे तो n इक्वल टू 1 2 3 4 मान लिया जाए। मानना कि n इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, मान लिया। और आगे जा सकते हैं। तो अब n का मान रखने देखिएगा an, ठीक है, तो 3 + 4 गुना के 1, तो यहाँ पर an है, तो जब हम यहाँ पर दिए हैं n के जगह पर 1 तो यहाँ भी देना पड़ेगा ना, तो जगह 1, तो आंसर क्या आएगा, 4 इकाई और 3 8 2 बराबर, बोलिए 3 + 4 2 लेते रहे हैं, 4 दूनी के और 3 8 3 बराबर, देख रहे ना फॉर्मूला ये रहा है सब, 4 तिहाई 12 3 A4 इक्वल टू 4 चको 16 3, बस के ज़्यादा मत लेके चलेंगे। अब सजा दो AP इक्वल टू, तो हो जाएगा 7 11 15 19 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। हमारा कहता 15 पदों का जोग, यानी SN 15 क्या n/2 यानी 15/2 इंटू 2a में देखिएगा 7, ठीक है, प्लस n माइनस 15 माइनस और डी, बताइए कोई दिक्कत है किसी को? काटेगा तो काटेंगे ना छोड़ देंगे, कैसी रहेगा। 7 दूनी के और कितना आएगा 14 चको, कितना आएगा बाबू, कटेगा भैया। अब देखिए गुना करना है यार, तो आपको गुना करना है। कैसे गुना होगा, तो 5 5 25 के 5 हाथ में, अब 5 या 15 5 5 ये 15 5 कितना हो गया 20, अब 20 और 2 22 के हाथ में कितना है 525। अच्छा 3 इकाई 3 और 2 कितना अंतर है जी, है? देखिए मुनि लोग S 15 जो है
आपको 525 आएगा। आपका गुना गलती है ना? सही है? आइएगा आप तो 2 मैथ बना दिए, ई वाला बनाए हैं तो आप ही बना लीजिएगा, बन जाएगा ना? ऐसा ही n बराबर 1 2 3 4 ले लीजिएगा और बाकी और 15 पदों का जोड़ निकाल दीजिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। साफ करें वहाँ कार के। आवाज मत दो। देखिए अब हम चल रहे हैं 11 क्वेश्चन। 11 में क्या कहता, जरा गौर करिएगा आप लोग। यहाँ देखो मुनि लोग, ये मैथ और टाइट है, सबसे ज्यादा टाइट है ये। हालांकि इतना भारी है कि बोर्ड में नहीं पूछेगा और नहीं तो पूरा फिर जानते क्या होगा, दिमाग डुला देगा। कहता किसी एपी यानी किसी एपी के प्रथम n पदों का जोड़ 4n माइनस n, हालांकि n वाला यही वाला मैथ आ गया 10 वाला है, तो इसका प्रथम पद यानी SO1 क्या है, प्रथम पदों का जोड़ क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरा पद, 10वां पद और 9वें पद क्या है। ठीक है, आइएगा। दिया है कि क्या दिया हुआ है, n पदों का जोड़, n पदों का योग है, योग 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, आपको हमने बताया था n के मान रखने के लिए n बराबर मानते हैं 1 2 3 4 डॉट। ठीक है, तो n पदों का जोड़ ना भैया, तो SO1 बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे 4 गुना के n, 1 देंगे माइनस 1 के स्क्वायर। बताओ 1 इकाई 1 और 4 इकाई 4, 4 में से कितना बचेगा? आपका आंसर है वो आ गया होगा, देख लीजिएगा। ये जो है ना, देखो S1 क्या होगा, देखो आंसर है वो आ गया ना। आपका एक आंसर यहीं पे मिल गया है, क्योंकि उसमें कहता है, देखो यहाँ लिखल है SO1 क्या होता है, देखो S1 निकाल दिया, निकल गया। चलिए आगे बढ़िएगा। अब देखना है S2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो 4 गुना के 2 और माइनस के 2 के स्क्वायर, तो 2 दूनी के और 4 दूनी के 8 में से 4 निकालिए बराबर में 4। ठीक है, अब S3 इक्वल टू, तो 4 गुना के 3 माइनस के, ठीक है, यही ना होगा, n का स्क्वायर ना, हाँ n स्क्वायर है ना, तो 3 के स्क्वायर, तो 3 थिया 1 और 4 थिया 1, तो कितना हो जाएगा आप 12 से 9 गया था 3। ठीक है, फिर S4 इक्वल टू 4 गुना 4 हो गया, फिर माइनस 4 के स्क्वायर करना है, तो 4 चको और 4 चको बराबर के 0। इसी तरीका से ही आगे भी मैं चला जाएगा ना। तो एगो बात सुनिएगा, किसी भी एपी का रूल है कि उसका पहला पद और SO1 दोनों सेम टू सेम होता है। कान खोल के सुनिएगा, किसी भी एपी का पहला पद और उसका SO1 सेम टू सेम होता है। तो ध्यान रखेंगे, आपको हम बताए हैं इसमें SO1 3 है, तो इसमें पहला पद भी क्या होगा, 3 होगा। यानी कहने का मतलब है AO1 बराबर भी 3 है, AO1 भी क्या होगा, AO1 निकल गया 3। कंडीशन यहाँ पर क्या लगाया, कहता प्रथम पदों का योग क्या है, तो प्रथम पदों का योग 3 हो गया, पहला पद भी 3 है। देख लिए, यहाँ कहता है कि इतना, तो इसका प्रथम पद SO1 क्या होगा, तो SO1 तो निकाल दिए 3 हो गया। कहता प्रथम पदों का जोड़ क्या होगा, तो प्रथम पदों का जोड़ भी 3 होगा, ये दोनों हो गया। फिर सुनिएगा, किसी भी एपी का पहला पद और SO1
यानी पहला पद का जोड़ सेम होता है, जितना पहला पद आएगा ना उतना ही उसका जोड़ होगा। तो यहाँ पर क्या कहता है कि इसका प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद 3 होगा। प्रथम पदों का जो क्या है, तो प्रथम पदों का जोड़ भी 3 होगा। आया ना आंसर? आपका आंसर यहाँ पर मिल गया है। आप बोर्ड में ही लिखिएगा 3 3, ठीक है। आपका ये आंसर निकल के चला है, पहला आंसर यहीं पे है, ठीक है। पहला का आंसर कौन वाला का, तो एक आंसर यहाँ पर निकालने से और एक यहाँ तक बन गया आपको मैथ। दूसरा पद क्या है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा पद क्या है। दूसरा पद का नियम है आए घटाओ पीछे, आए घटाओ पीछे। देखिए ये 3 है ना, आइए 2 है, आइए 1 है, ठीक है। तो हमको करना है क्या, S2 दूसरा पद न मांग रहा है, तो हमको ये देखना है कि आपका पहला पद का पहला पद 3 है और S2 में से S1 घटाएंगे, S2 में से समझ गए, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 1। तो क्या दिया इसमें 1 दिया है, देखो आंसर A2 इक्वल टू S2 माइनस S1, देखो तो रे ला तुम से पता लगा, और दो तो उनको पता नहीं लगा, थोड़ा तुम लोग पता है। कहाँ बता रहे थे मुनीत? हाँ चलिए देखिएगा आप, A2 बराबर क्या हो जाएगा इतना, ठीक है। तो S2 कितना है, S2 4 है और S1 कितना है, S1 3 है, तो आंसर कितना आएगा, आएगा ना 1। साफ करें इसको धीरे धीरे, ठीक है। यहाँ तक आ गया। लेकिन अब बात करता कि S2 क्या होगा, तो देखो यहाँ S2 दे ले है, S2 4 है, ठीक है। S2 क्या है 4। तो आपको क्या कहा, दूसरा पद क्या है, आपका दूसरा पद हो गया आपको 1 और दूसरा पद का जोड़ कितना हो जाएगा 4। क्लियर हो गया। आज अब आगे जाएगा। इसी पर का तीसरा पद क्या है, क्या कहता है, तो देखो तीसरा पद हमको निकालना है A3 बराबर A3 ना, तो क्या हो जाएगा आए घटाओ, आपको A3 निकालना है, तो S4 माइनस के S3 क्या है A3 ना, S3 माइनस के S2 क्या निकलेगा, तो S3 कितना है 3 और माइनस के 4 बराबर के -1। समझ में आ रहा है, ऐसे आपको निकल गया। हो गया जी। अब 10वें पद और 9वें पद क्या होगा, 10वें पद और 9वें पद क्या होगा, नहीं देखिए 10वें पद में कहता है 10वें पद सीखने का प्रयास करिएगा। हमने क्या बताया, जब A3 निकालते हैं तो S3 घटाओ S2 होता है, A2 निकालते हैं तो S2 माइनस के S1 होता है। तो हम 10वें पद निकालेंगे तो क्या हम यहाँ पर S10 लिख सकते हैं माइनस के S9 निकलेगा, निकलेगा ना आज समझ में। अब S10 में से S9 निकालना पड़ेगा। आपका S10 क्या है, तो S10 ऐसे आपको निकालना पड़ेगा, है ना। देखिए S10 में क्या होगा, पहला पद आपको निकाला क्या 3, दूसरा पद क्या है 1, तीसरा पद क्या है माइनस के 1। तय हो गया AP में हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू AP में, पहले AP लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला पद क्या लिखें 3, तो 3 हो जाएगा और 3 के बाद 1 हो जाएगा, फिर -1। अब इसमें देखिए भैया
अब 10वां पद निकालना है ना, तो सुनिए भाई लोग, 10वां पद आप लोग निकालिएगा, हम ना निकालेंगे। देखिए कैसे, 10वां पद है ना, तो हमको S10 निकालना पड़ेगा। अब S10 निकलता कैसे, तो यहाँ पर आपको A दे दिया है पहला पद, एक और A2 दे दिया है दूसरा पद, और एक और दे दिया A3 तीसरा पद। तो जब AP दे दिया, नहीं दे दिया, तो आप A निकालिएगा, तो A निकालेगा, D निकालिएगा T2 माइनस T1 से, नहीं निकल जाएगा, A निकल जाएगा, D निकल जाएगा। और फिर 10वां पद यानी N, तो 10 में N है ये दिले, अब निकाल दीजिएगा। समझ में कहा नहीं? चलिए आगे, यानी आंसर आप यहाँ देखिएगा, हम यहाँ लिख देते हैं A बराबर 3, A2 बराबर कितना बाबू 1, A3 बराबर कितना -1। AP यही हो गया, ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, तो ध्यान रखिएगा, ये पहला पद है और D निकलेगा T2 माइनस एक में से जाएगा 3, तो -2 आएगा, D आएगा ना। अब एक बार क्या करिए, S10 निकालिएगा, N/2 यानी 10/2, ठीक है। आयरन रहेगा N/2 माने कि 9, वो N हो जाएगा, उसे A से ना निकालिएगा, ठीक है, निकल जाएगा। यहाँ देखिएगा S1 कितना लाए हैं हम, S1 लाए हैं 3 रहेगा, ये सब मिलाइएगा ना, सब रहेगा। अच्छा S2 कितना लाए हैं 4 है, S3 कितना लाए हैं, आंसर सब है ना जी। चलिए इसको देखिए, दो मत है, 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें। 40 को मांग रहा है, 40 को जो 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है। विभाज्य का मतलब होता है कट जाना, 6 से कट जाना चाहिए और 40 नंबर होना चाहिए, और 40 को जोड़ के बताइए कि कितना आएगा से। चलिए लगाते हैं उपाय को, 12 नंबर है ना, 40 ना है तो N बराबर तो निकले 40, N बराबर 40 है ना, क्योंकि यहाँ लिखल है N बराबर 40। 6 से विभाज्य, तो देखिएगा A बराबर 6, ठीक है, और D बराबर जिसको से विभाज्य होता है ना, तो फिर उतना ही नंबर मिल जाएगा। देखिएगा मैं कह दूं कि 10 से विभाज्य, तो पहला पद 10 हो जाएगा और दूसरा का क्या होगा 20, तो इसका अंतर भी आएगा 10 का, D बनेगा 10। जितना से कहेगा विभाज्य उतना ही बनता है D, उतना ही क्या बनेगा D, यानी सार्व अंतर उतना ही बन जाएंगे। तो इसका D जो हो जाएंगे तो 6 हो जाएंगे। देखिएगा A निकल गया, D निकल गया, N निकल गया जी। अब S40 ने कहता है इक्वल टू N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। क्या जा सकते हैं, बोलो भैया N कितना है, ठीक है, हो गया। तो कटेगा ये 6 दूनी के पार बचेगा 39, और 39 में गुना करेंगे 6 से, तो 9 6 54 के 4 हाथ में 5 और 6 3 18 5 23, कितना गया 234। आज में 20 गुना जुड़ेगा मैया लोग, क्या भैया 4 2 6 23 और 1 24। आंसर देखला 20 से गुना मत करिएगा, 2 से करिएगा, 6 दूनी के और 24 दूनी का 48 और 1 12 पहाड़ा 49 और लड्डू एगो बैठा था। आंसर देखा
कोई दिक्कत है? तो रक्षा जी सीखिएगा, ऐसा मैथ बड़ी हल्का होता है, लेकिन जानकारी के अभाव में हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, अब यहाँ हो गया आंसर, ही तुम्हारा आंसर हो गया। चलिए अब अगला मैथ है आपका 13वां नंबर। आठ के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करिए। 8 के प्रथम 15, 8 न है? हाँ, देखिए यहाँ पर क्या दिया गुणज, और यहाँ पर क्या था विभाज, यहाँ पर क्या दिया गुणज। तो गुणज का मतलब गुणा करना, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32। ये तुम्हारा गुणज हो गया। क्या हो गया? लो ए बराबर 8 और डी बराबर भी 8 होगा, क्योंकि 8 का 8, 8 दूनी 16, तो 16 में से 8 निकालो। ठीक है, 8 के गो 15 गो, एन बराबर कितना आसान था जी, एस एन बराबर सही है। तो लगाइए ऊपर, दीजिए इसको 15 दे दें। पंद्रह बाई 2 हो जाएगा, 8 दूनी के और 14 बाहर आता है, कौन पड़ेगा 14 का 8 बार बाहर आता है? बोलिए, बाहर आने आता 14 थी बल योतल से मन कितना? इसको जोड़ देना है ना बाबू। चौसठ दूनी के आई हो गया 15, 64 डेढ़े कितना होता है बताओ? 96। देखिए आंसर देखो, आंसर देखो, और 64 डेढ़े 96 तो हो गया 960 भैया, ये तुम्हारा आंसर हो गया है। आंसर